रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। पहले तो आप लोग ये जानिए ब्लड प्रेशर क्या होते हैं। क्या ब्लड प्रेशर क्या होते हैं? खेतों में पानी भरा है, पाइप लगाए हैं खेत में। जब आप पाइप लगाते हैं तो वो पाइप क्या होती है? पिचकी हुई होती है। जैसे ही उसमें पानी जाता है आप क्या देखते हैं कि पाइप फूल जाती है, गोलनुमा असर दे देती है। ठीक है, तो वो पाइप फूलती किसकी वजह से है? पानी की वजह से फूलती है। पानी का प्रेशर उस पाइप पे लगता है, इसलिए ऊपर से नीचे से पाइप फूलकर एक क्या करती है, एक गोल आकार की हो जाती है। वैसे पाइप क्या होती है? चिपटी हुई रहती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर होते हैं। रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर क्या होते हैं। देखिए, हमारा जो नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली हमारा जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या होते हैं? हमारे ब्लड मूव करते हैं। ठीक है, ब्लड हमारे क्या होते हैं? मूव करते हैं। अब देखो, इसमें से जब हमारा ब्लड मूव करता है ना, ऐसे जब ब्लड मूव करता है तो हमारे जो वेसल्स के वॉल होती है ना, उसके सरफेस पे क्या करता है? एक प्रेशर देता है। उसके सरफेस पे क्या देता है? एक प्रेशर देता है। इसी को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे पाइप में इंजन आप चालू करते हैं, पाइप पिचकी हुई रहती है, जैसे ही उसमें पानी जाता है तो नॉर्मल पानी जाने लगता है। तो वो पाइप के अंदर, पाइप जो गोलनुमा आकार ले रही है, किसकी वजह से ले रही है? पानी के प्रेशर से ले रही है। ठीक है, तो जैसे पाइप को पानी का प्रेशर उसको फुला देता है, वैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड की वेसल्स पर हमारे जो ब्लड होते हैं वो क्या करते हैं? एक प्रेशर देते हैं। क्या देते हैं? एक प्रेशर लगते हैं। मींस कि इस ब्लड वेसल्स पे एक दबाव लगता है। उसी दबाव को क्या किस नाम से जानते हैं? ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ सिस्टम प्रेजेंस होते हैं। ये ब्लड प्रेशर कितना होता है? देखो, सिस्टोलिक का इसमें क्या होता है? सिस्टोलिक होता है। क्या होता है? सिस्टोलिक होता है। एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। कौन सा होता है? सिस्टोलिक प्रेशर। और एक आपका कौन सा होता है? डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, इसमें जब हमारा ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है तो उस समय जब हमारे ब्लड में प्रेशर मारता है, ब्लड वेसल्स में, मतलब कि जब हमारा हार्ट क्या किया? ब्लड को पंप किया, तो उसमें क्या हुआ? ब्लड हमारे हार्ट से बाहर निकले। जब हार्ट से बाहर निकलते हैं तो किसमें आते हैं? ब्लड वेसल्स में आए। हार्ट से ब्लड निकला, किसमें आया? हमारा ब्लड वेसल्स में आया। हार्ट से ब्लड निकला, किसमें आया? ब्लड वेसल्स में आया। जैसे ही हार्ट ब्लड वेसल्स में जाता है, जैसे इंजन नीचे से धरती से पानी को निकालती है, फिर इसके बाद कहाँ पे भेजती है? पाइप में। वैसे हार्ट से ब्लड तुरंत किसमें आता है? ब्लड वेसल्स में। जब ब्लड वेसल्स में आता है तो यहाँ पे क्या करता है? एक प्रेशर मारता है। यहाँ पे क्या मारता है? ये प्रेशर मारता है। अगर यही प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में है तो ठीक है। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में सिस्टोलिक का प्रेशर कितना होता है? कितना होता है? 120। ठीक है, कितना होता है? 120 mmHg होता है। 120 mmHg। ठीक है, इसके नाम से इसको इंडिकेट किया जाता है, 120 mmHg। तो जब इस पे, मतलब जब हार्ट हमारे ब्लड को निकालता है, उस समय हमारे इसमें लगने वाले प्रेशर क्या कहलाते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहलाते हैं। ब्लड पे लगने वाले प्रेशर क्या कहलाते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहलाते हैं। अब डायस्टोलिक क्या होता है? डायस्टोलिक में क्या होता है कि हार्ट में हमारा ब्लड भरता है। हार्ट में हमारा ब्लड भरता है। अब जब ब्लड भरेगा तो किससे आएगा? हमारी वेन से आएगा। तो वेन्स क्या है? एक टाइप की हमारी ब्लड वेसल्स है ना। वेन्स क्या है? एक टाइप की ब्लड वेसल्स। तो जब वो आती है, आने में वो क्या करती है? बहुत स्लो आती है। जब वेन से हमारे ब्लड आते हैं तो क्या आते हैं? बहुत स्लो आते हैं। तो वो ज्यादा प्रेशर हमारे इस पे नहीं लगा पाते हैं। ज्यादा प्रेशर हमारे वाल्व पे नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि उसका आने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लो होती है। तो ये जो मतलब कि सिस्टोलिक में जब ब्लड हमारा हार्ट जब हमारे ब्लड को पंप करता है तो ब्लड हाई प्रेशर से जाता है। ब्लड क्या करता है? हाई प्रेशर से जाता है, जिसकी वजह से ब्लड पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगने के चांसेस होते हैं। लगता भी है, जिसके जब हाई प्रेशर से जा रहा है तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर हमारे बढ़ जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे बड़ा होता है, इसलिए यहाँ का प्रेशर कितना होता है? 120 होता है। वही ब्लड जब वापस से हमारे हार्ट में आता है तो ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर लगते हैं वो कम
लगते हैं। तो जो कम प्रेशर लगते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ये 80 से कितना रहता है? 90 के अप्रॉक्स रहता है। ठीक है, 80 से 90 के अप्रॉक्स रहता है। इसको 120/80 के नाम से जाना जाता है। कितना? 120/80। ठीक है, ये हमारा कौन सा प्रेशर है? सिस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, ये ज्यादा और कम क्यों है पता चला ना? ये ज्यादा और कम क्यों है? क्योंकि जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड हमारे हाई प्रेशर से जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स पे कुछ हाई प्रेशर लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर पे हाई प्रेशर लगते हैं, ब्लड वेसल्स पे हाई प्रेशर लगते हैं, इसलिए यहाँ का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई रहता है। लेकिन डायस्टोलिक में ब्लड हमारे कहाँ पे आते हैं? हार्ट में आते हैं, और थोड़ा सा स्लो आते हैं, ज्यादा प्रेशर से नहीं आते हैं, स्लो प्रेशर से आते हैं। तो जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में प्रेशर क्या होते हैं? कम लगते हैं। ठीक है, मतलब कि स्लो आते हैं, बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम लगता है। इसका कितना रहता है? 80। किसी बुक में आपको 90 भी मिलेगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं होती है। जब इसी प्रेशर हमारे बॉडी में डिसबैलेंस हो जाते हैं, जब यही डिसबैलेंस हो जाते हैं, या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, तो इसको रेगुलेट करने के लिए कौन करता है? हमारे बॉडी के कुछ सिस्टम होते हैं जो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। नॉर्मली कंडीशन पे अभी हम लोग ठीक है, क्या हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है? बढ़ता है, हर जगह बढ़ता है। आप किसी भी चीज को देख के घबरा जाइए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बुखार हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आप ऊंचाइयों पे चढ़ गए, नहाते समय ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठंडी में नहाते समय हमारा तो ब्लड प्रेशर और बढ़ता है। ठीक है, करिश्मा का तो इतना बढ़ जाता है, जाती ही नहीं है नहाने। ऑलरेडी हमारा ब्लड प्रेशर लो है। अच्छा कि देखो, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। अगर मेरा ब्लड प्रेशर लो नहीं होता, अगर हाई होता, तो जितना हम बोलते हैं क्या होता और हाई हो जाता है। इसीलिए मेरी बीपी थोड़ी सी लो है। ठीक है, मैक्सिमम लो है यार। मेरा कितना है? ये जो हमारा ये जो है, ये कितना पे गया था? सिस्टोलिक जो था, सिस्टोलिक ओ वाला मेरा कितना जानते हो? 90 पे गया था एक बार। 90 पे नहीं था, 100 पे था, इसे मान लो 100 था, और ये जो था ये 62 था, इतना था। मतलब कि सिस्टोलिक हमारा 100 हो जाता है और डायस्टोलिक 62, बहुत कम हो जाता है। हाथ पैर कपने लगता है, चक्कर आने लगता है। उस दिन जो कंडीशन हुई थी, उस दिन तो सही था। अभी अचानक से रूम पे एक दिन कम हुआ था। हाँ, चिल्ला के गए थे, तो अंकल भी बोले हैं, सर भी बोले, इतना चिल्लाती हो फिर भी तुम्हारा बीपी लो है। हमें शुक्र मनाइए कि चिल्लाने की वजह से तो मैं जी रही हूँ, अगर ना चिल्लाते तो क्या होता? ठीक है, तो ये मतलब होता है ऐसा। तो इसी को जो आपका नॉर्मल यही जो प्रेशर है जो आपके ब्लड वेसल्स में लग रहा है, यही जब कम और ज्यादा होता है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ सिस्टम होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रेगुलेटेड ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या फिर जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो उस समय आपके बॉडी के सिस्टम में क्या करते हैं? आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर देते हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग टाइम तक रहे तो एक बीमारी का रूप ले लेता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो भी वो क्या करेगा? एक बीमारी का लॉन्ग टाइम तक ज्यादा लगेगा तो एक बीमारी का रूप ले देगा, जिसको हाइपरटेंशन के नाम से कहते हैं। अगर ये डायस्टोलिक का प्रेशर भी कम लग रहा है और लॉन्ग टाइम के लिए लग रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? बीपी लो बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बीपी हाई में क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बीपी लो में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसका मतलब कि ब्लड हमारा कम मूव कर रहा है। भाई ब्लड जाएगा तभी तो प्रेशर बनाएगा, अगर यही कंडीशन लॉन्ग टाइम तक बनी रहे तो क्या होता है? आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है, जब ये वाले सिस्टम हमारे काम नहीं करते हैं तब। ठीक है, बात समझ में आया? तो देखते हैं रेगुलेशन ब्लड प्रेशर क्या होते हैं। ठीक है, ये ब्लड रेगुलेशन ब्लड प्रेशर में हम लोग इसी प्रेशर को क्या करते हैं? रेगुलेट करने का काम करते हैं। मतलब अगर सिस्टोलिक का प्रेशर बढ़ा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। अगर डायस्टोलिक का प्रेशर बढ़ा तो उसको भी हमारी बॉडी क्या करेगी? रेगुलेट करेगी। ठीक है, हम नहीं रेगुलेट करते, हमारी बॉडी रेगुलेट करती है। ठीक है, तो देखते हैं इट इज नॉर्मल इन चेंज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल कंडीशन से आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है,
है, मीन्स कि अगर आपकी बीपी हाई हो रही है या फिर लो हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसको रेगुलेट किया जाता है। आपकी बॉडी क्या करती है, उसको रेगुलेट कर देती है। अगर ठीक है, अगर यही लंबे टाइम तक बने रहे तो क्या होता है, बीमारी का रूप ले लेता है। लेकिन अगर ये तुरंत रेगुलेट हो जाता है तो मतलब कि तब इंसान सही, तब किसी बीमारी का वो नहीं होता। लेकिन आपके बॉडी में भी बीपी हमेशा बढ़ता है, चढ़ता है, उसको कौन रेगुलेट करता है, आपके बॉडी के सिस्टम ही रेगुलेट कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? ब्लड प्रेशर क्या होते हैं, मतलब रेगुलेशन क्या होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए जिस मतलब कि जो आते हैं उसको ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं है? इट इज डिपेंड ऑन द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, ये किस पे डिपेंड रहता है, ये आपके ब्लड वेसल्स के डायमीटर पे डिपेंड रहता है। किस पे डिपेंड रहता है, ब्लड वेसल्स के डायमीटर पे। आखिर ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों रहा है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तभी ना बढ़ रहा है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का सिर्फ दो ही चांसेस होता है, क्या, एक आपका वेसोडाइलेशन होता है, एक आपका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कौन कौन सा होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन। जब हम आपको आगे पढ़ाए थे तो बताया था कि जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसमें जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। ब्लड वेसल्स क्या होती है, नैरो हो जाती है। ब्लड वेसल्स आपकी क्या होती है, नैरो हो जाती है। नॉर्मल रेंज से क्या होती है, नैरो हो जाती है। और जो आपका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेसोडाइलेशन होता है उसमें ब्लड वेसल नॉर्मल रेंज से क्या होती है, मोटी हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। उसमें जगह थोड़ा सा मतलब इतने में जा रहा है, अब उसकी जगह इतना हो जाता है। एक क्या हो गई, वेसोडाइलेशन। पहले ब्लड आपका इतने सरफेस एरिया में जा रहा था, ठीक है, अब क्या किए आप, उसके सरफेस एरिया को इतना कर दिए। अब ब्लड हमारा पूरा कवर करते हुए जाएगा ना, तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो क्या होता है, स्लो हो जाता है, और यहाँ पे ब्लड का फ्लो हाई हो जाता है। अब हमारा नॉर्मल रेंज में यही है, यही हमारा नॉर्मल रेंज में जा रहा है, यही हमारा ब्लड इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल रेंज में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इसके वाल्व पे जो प्रेशर लग रहा है वो नॉर्मल रेंज में लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, यहाँ की वाल्व क्या होती है, सिकुड़ जाए, यहाँ पे क्या होती है, सिकुड़ जाए, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जब ब्लड यहाँ से हाई जाता है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगते हैं। जैसे आप उसको देख लीजिए ना, पाइप, टिल्लू का पाइप लीजिए, आप द्वार पे ऐसे ऐसे पानी मारिए, उसके मुंह को जैसे आप बंद करते हैं ना, पहले नॉर्मल रहेगा तो पानी यहाँ से यहीं तक गिरेगा। जैसे आप उसको बंद करते हैं, थोड़ा सा दबाते हैं ना, पानी वहां से वहां तक फेंकता है। क्यों? क्योंकि आप उसके वाल्व पर क्या किए, प्रेशर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपकी वेसल्स क्या होती है, पतली हो जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक किसमें आता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में आता है। मीन्स कि जब आपका प्रेशर बढ़ता है तो ये किसमें आता है, हाई बीपी में आता है। किसमें आता है, हाई बीपी। आपकी क्या होती है, बीपी हाई हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर आपका ब्लड, जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होती है, फैल जाती है, पतली मतलब कि चौड़ी हो जाती है, ठीक है। जब नॉर्मल कंडीशन, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन से जब ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, चौड़ी हो जाती है, तो वहां का ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है। वहां का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो इसको मतलब कि पहले आपका ब्लड क्या होता है, इतने सरफेस एरिया मूव कर रहा था, कितने सरफेस एरिया में, इतने सरफेस एरिया मूव कर रहा था। अब ब्लड वेसल्स की सरफेस एरिया इतना हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया। अब ब्लड वेसल्स हमारे सब में से जाएंगे ना, मतलब कि यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ से ब्लड का फ्लो भी हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर पड़ते हैं वो कम लगते हैं। जब कम प्रेशर पड़ता है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लो बीपी। क्या बोलते हैं, लो बीपी बोलते हैं। बात समझ में आई? इसी को कंट्रोल किया जाता है, इसी को कंट्रोल किया जाता है थ्रू द हमारे बॉडी के, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर के कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, अगर बीपी बढ़ रहा है तो भी कंट्रोल करते हैं, अगर बीपी घट रहा है तो भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन किसी भी वजह से हुआ भाई, किसी भी वजह से हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करती है हमारी बॉडी, तुरंत रिपेयर कर देती है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बीमारी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी नॉर्मल कंडीशन में। जब यही प्रॉब्लम वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेसोडाइलेशन लंबे समय तक बना रहता है, तब जाके बीमारी का रूप लेता है, ठीक है। बाकी वैसे भी हमेशा हमारी बॉडी में ब्लड हमारे बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। अभी आप गुस्सा हो जाइए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा,
ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर तुरंत हाई हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, आप थोड़ा सा दौड़ दिए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ऐसा नहीं है ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा ही रहेगा, नहीं, वो कंट्रोल भी होता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? वेसोडाइलेशन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ने का मेन होता है, डिपेंड करता है किस पे, डायामीटर ऑफ द ब्लड वेसल। अगर ये आपकी ब्लड वेसल पतली हो जाएगी तो वहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यही ब्लड वेसल का डायामीटर क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से देखते हैं कि कैसे कम होता है। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, बेरो रिसेप्टर। कौन सा आता है, बेरो रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर होता है, देखिए, दीज आर दोज रिसेप्टर व्हिच इज लोकेटेड इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में लोकेटेड होते हैं। एक कैरोटिड, साइनस और हमारा क्या होता है, आर्टिक आर्क। ठीक है, आर्टिक आर्क, ये हमारे ब्लड वेसल्स के एक पार्ट ही होते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, बेरो रिसेप्टर प्रेजेंस होता है। ये बेरो रिसेप्टर किस में प्रेजेंस होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स के किस पार्ट में प्रेजेंस होते हैं, कैरोटिड, साइनस और आर्टिक आर्क में। ठीक है, बात समझ में आया? अब इसका काम क्या करता है, दीज आर सेंसिटिव फॉर द प्रेशर चेंज व्हिच डिटेक्ट चेंज इन द ब्लड प्रेशर। ठीक है, थ्रू द लेवल ऑफ द स्ट्रेस ऑन द वेसल्स वॉल। ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करने का काम करता है। ये हमारे ब्लड वेसल्स में ही प्रेजेंस रहता है, क्या डिटेक्ट करता है। अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उसको क्या करता है, तुरंत सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा, अरे बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। वो क्या करता है, वहीं पे उसको क्या करता है, मिनिमाइज करने का काम करने लगता है। ठीक है, उसको नॉर्मल लेवल तक लाने लगता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर, अगर बॉडी का प्रेशर, हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर अगर कम हुआ तो वो मिनिमाइज कर देगा। बॉडी का प्रेशर कम हो रहा है, तुरंत क्या करेगा, उस प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो रिसेप्टर होते हैं कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में ही प्रेजेंस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ब्लड प्रेशर को सेंस करने का काम करते हैं, मींस कि ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं, अगर ब्लड प्रेशर चेंज हुआ वो उसको क्या करते हैं, तुरंत मिनिमाइज करने का काम करने लगते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाएगा, कम हुआ फिर भी उसको बढ़ा के क्या करेगा, नॉर्मल कंडीशन में लाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, किसके थ्रू करता है भाई, स्ट्रेस ऑफ द ब्लड वाल्व। ये इसी ब्लड वेस्कुलर वाल्व, ब्लड वेसल्स के वाल्व को क्या करता है, स्ट्रेच करके करता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या करता है, इसी ब्लड वेसल वाल्व को क्या करेगा, थोड़ा सा चौड़ा कर देगा। ठीक है, तो नॉर्मल होने लगेगा। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो इसी ब्लड वेसल वाल्व को क्या करेगा, पतला कर देगा, नॉर्मल होने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई? फॉर लो ब्लड प्रेशर और कुछ मैकेनिज्म होते हैं लो ब्लड प्रेशर का, उसको देख लेते हैं। देखो, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, बात समझ में आया ना, दो चीजों से करता है। या तो हमारा क्या कर देगा, वेसोडाइलेशन करवा देगा। वेसोडाइलेशन में क्या होगा, ब्लड प्रेशर हमारे लो होंगे, और हमारा जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, हाई होगा। जब वेसोडाइलेशन करवाएगा तो ब्लड प्रेशर लो होगा, जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। ठीक है, जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तब क्या करता है, देखो, जो हमारा ब्रेंको रिसेप्टर होता है, बेरो रिसेप्टर, वो सेंस करता है आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर क्या हुआ, लो हो गया है। तब वो एक सिग्नल भेजेगा, किसको, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, एक सिग्नल भेजेगा, किसको, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। अब देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, बढ़ाने का, बीपी को बढ़ाने का काम करते हैं, बीपी को बढ़ाने का काम करते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, बीपी को घटाने का। ये क्या करते हैं, ये बीपी को घटाने का काम करते हैं, ये क्या करते हैं, बीपी को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे ही बेरो रिसेप्टर को पता चलेगा कि आपके बॉडी में बीपी क्या है, कम है, आपके बॉडी में बीपी क्या है, कम है, वैसे एक मैसेजेस भेजेगा, किसको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, अपने एक्शन को बढ़ा देगा, अपने एक्शन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से बीपी हमारी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाने का काम करता है, लेकिन वहीं पे एक एक्शन भेजता है, किसको, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को।
अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम रहता है? बीपी को कम करने का। ये क्या करेगा? ये अपने एक्शन को क्या कर लेगा? कम कर लेगा। ये अपने एक्शन को, जो बीपी को कम करने का काम रहेगा, उसको क्या करेगा? कम कर देगा, जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन वहां पे ज्यादा हो जाता है। इसका एक्शन क्या होता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज होने लगेगा। नहीं समझी? नहीं समझी? इसका काम क्या रहता है? कम करने का। इसका काम क्या रहता है? बढ़ाने का। अगर देखो, अगर हमारा जो वेसो रिसेप्टर होता है, ये इसको मैसेज सेंड किया बीपी को बढ़ाइए, ये बीपी को बढ़ा रहा है, लेकिन इसका काम क्या रहता है? बीपी को कम करने का। ये बढ़ा रहा है, ये पीछे से कम करेगा, तो इफेक्ट मिलेगा ना? मिलेगा। अब बताओ, ये इसका काम क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? बीपी को बढ़ाने का। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? बीपी को कम करने का। ठीक है, बात समझ में आया? अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। अब हमारे बॉडी में क्या हुआ? बीपी कम है, बीपी कम है। कौन सेंस किया? हमारा बेरोरिसेप्टर सेंस किया। वह एक सिग्नल भेजा किसको? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और एक सिग्नल भेजा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। मान लीजिए इसका फंक्शन बढ़ाने का, इसका फंक्शन घटाने का, इतना माइंड में रखिए, ठीक है। मान लीजिए वह एक सिग्नल सिर्फ इसको भेजता, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता? बीपी को बढ़ाता, लेकिन इसका कमवा क्या है? कम करने का। ये जितना बढ़ाता वो इतना कम करता, तो मेंटेन होता? नहीं होता। तो ये एक सिग्नल इसको भेजा और एक सिग्नल इसको भी भेजा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी भेजा। अब ये अपने एक्शन को बढ़ा दिया, लेकिन ये अपने एक्शन को क्या किया? कम कर दिया। मींस कि ये घटाने वाला जो प्रोसेस थी उसको क्या किया? कम कर दिया। वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज हो रही थी। जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो आपकी बीपी क्या होती है? इंक्रीज होगी। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में बीपी इंक्रीज होगी, आपका हार्ट रेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, आपका कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। बात समझ में है? अब देखो दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? रेनिन, ठीक है, जिसको हम लोग रास सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किसके सिस्टम के? रास सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, जैसे ब्रोंकोरिसेप्टर को पता चलेगा आपके बॉडी में क्या हुआ है? बीपी कम हुआ है, ठीक है। ये दूसरा, हालांकि बहुत सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन हम दो सिस्टम को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ब्रोंकोरिसेप्टर को पता चलेगा कि आपके बॉडी में क्या हुआ है? बीपी कम हुई है, वो एक सिग्नल किसको भेज देगा? किडनी को। किसको भेज देगा? किडनी को। किडनी को भेजेगा तो किडनी क्या करती है? अपने अंदर से रेनिन नाम के केमिकल का सिक्रीशन करती है, ठीक है। कौन सा है? रेनिन, ठीक है। इसके ये क्या है? एक टाइप का एंजाइम है। रेनिन नाम के एंजाइम को क्या करती है? सिक्रीट करती है, ठीक है। जैसे ये सिग्नल भेजेगा, ये रेनिन नाम के एंजाइम को ज्यादा सिक्रीट करने लगेगी, मतलब ये सिक्रीशन, रेनिन नाम के एंजाइम को सिक्रीशन को क्या करेगी? बढ़ा देगी। अब देखो यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजेन होते हैं। क्या होते हैं? एंजियोटेंसिनोजेन। ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं? लीवर से सिक्रीट होते हैं। किससे होते हैं? लीवर से होते हैं। एक सिग्नल वो किसको भी भेजेगी? लीवर को भी भेजेगी, ठीक है। किसको भेजेगी? लीवर को भी भेजेगी। अब किडनी अपने अंदर से क्या की? रेनिन को पहले देखो, पहले इतना समझो, ये जो रेनिन होता है, ठीक है, ये रेनिन होता है, ये क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनो-1 में, ठीक है। फिर हमारी कौन सी आती है? एसिटाइलकोलिन। कौन आती है? एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन जो होती है एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन-1 को कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन-2 में। बात समझ में आया? एंजियोटेंसिन-2 में कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में क्या होता है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स बढ़ती हैं। ब्लड वेसल्स हमारी नैरो होती है। जब ब्लड वेसल्स नैरो होती है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है? ब्लड प्रेशर आपका कम है, बीपी कम है। आपकी यहाँ पे क्या है? बीपी कम है। यहाँ पे किसके लिए देख रहे हैं? फॉर लो बीपी। किसके लिए देख रहे हैं? फॉर लो बीपी। जब आपके बॉडी में बीपी कम होता है तब क्या होता है? अब देखो, जैसे ही आपके बॉडी में बीपी कम हुआ, अब बढ़ाने की जरूरत है बीपी को, ठीक है। अब क्या करेगा? आपका जो बेरोरिसेप्टर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंस है? आपका ब्लड वेसल्स में। कहाँ पे प्रेजेंस है? ब्लड वेसल्स में। वो सेंस किया बीपी लो हो रहा है, वो दो सिग्नल तुरंत किसको भेजेगा? ये किडनी को भेजा, और तुरंत ये सिग्नल किसको दे देगा? आपके लीवर को दे देगा, ठीक है। किसको दिया? लीवर को दे दिया। अब किडनी को जैसे ही सिग्नल देगा कि यहाँ पे बीपी हो
बढ़ाइए, रेनिन का सिक्रीशन बढ़ाइए। और ये भी क्या करता है कि आप अपने अंदर से एंजियोटेंसिनोजेन का सिक्रीशन बढ़ाइए। किसका? एंजियोटेंसिनोजेन का सिक्रीशन बढ़ाइए। अब यहाँ पे जैसे ही हमारे किडनी का रेनिन का सिक्रीशन बढ़ता है, ये रेनिन क्या करते हैं, इसी एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट होते हैं किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में। इस एंजियोटेंसिन 1 को हमारी जो कौन सी होती है, हार्ट की जो हार्ट से हमारी सिक्रीट होती है कौन? एसिटाइलकोलिन। हार्ट हमारा सिक्रीट करता है एसिटाइलकोलिन को। ये एसिटाइलकोलिन एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, तब ये एंजियोटेंसिन जैसे 2 में कन्वर्ट होती है, वो जाके ब्लड वेसल्स में क्या कॉज करने लगती है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करने लगती है। मींस कि ब्लड वेसल्स को क्या करने लगती है? पतली करने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड आपका बीपी क्या होगा? बीपी बढ़ेगा। जब बीपी बढ़ेगा आपका हार्ट रेट भी बढ़ेगा। जब हार्ट रेट भी बढ़ेगा तो आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखते हैं लो बीपी के लिए। दूसरा किसके लिए देखते हैं? फॉर हाई बीपी। जब आपके बॉडी में बीपी बढ़ जाती है तब आपका बॉडी सिस्टम क्या करता है? ठीक है, अब देखो जैसे ही आपके बॉडी में बीपी बढ़ी तो ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंस होते हैं? क्या प्रेजेंस होते हैं? क्या प्रेजेंस होते हैं? बायोरिसेप्टर। ये बायोरिसेप्टर क्या किया? डिटेक्ट किया, अरे ब्लड प्रेशर में क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है? बीपी हाई हो रही है, मतलब कि ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ये क्या किया? डिटेक्ट किया। अब जैसे ही डिटेक्ट किया वो 2 सिग्नल भेजेगा। एक सिग्नल भेजेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, एक सिग्नल भेजेगा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। किसको? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या रहता है? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या रहता है? इसमें ना, हाँ, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या रहता है? और इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको मत देखो, ये हम जो लगाए इसको मत देखो। अब नेचुरली बताओ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या रहता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या रहता है? घटाने का। और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या रहता है? बढ़ाने का। अब देखो जैसे ही आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ेंगे तो कौन सेंस करेगा? हमारा ब्रोंकोरिसेप्टर सेंस करेगा। अब जैसे ब्रोंकोरिसेप्टर सेंस करेगा वो एक सिग्नल किसको देगा? पैरासिम्पैथेटिक को, और एक सिग्नल किसको देगा? सिम्पैथेटिक को। ये सिग्नल देगा कि आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोलेगा कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा? ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, पहले के अकॉर्डिंग ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। वो क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को घटाने लगेगा। और ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? घटाने लगेगा। अब तक इसको सिग्नल क्यों मिला? ये भी बात है। यहाँ पे देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? जितना घटा रहा है ये क्या कर, इसका काम क्या है? बढ़ाने का। इसका काम क्या? घटाने का। ये जितना घटा रहा है ये पीछे से उतना बढ़ा रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा? पीछे से उतना बढ़ा देगा। तब एक सिग्नल इसको भी भेजता है। ये क्या करता है? ये अपने एक्शन को डिक्रीज कर देता है। ये क्या करता है? अपने एक्शन को डिक्रीज कर देता है। मींस कि जो इसकी बढ़ाने की जो कैपेसिटी होती है, जो ब्लड प्रेशर को जो बढ़ा रहा है उस कैपेसिटी को क्या करता है? कम कर देता है। और ये अपने एक्शन को बढ़ा लेता है। जिसकी वजह से ज्यादा हमारे बीपी क्या होते हैं? कंट्रोल में आते हैं। जैसे ये अपने एक्शन को बढ़ाएगा वहां पे क्या कॉज होगा? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज होगा, सॉरी वेसोडायलेशन कॉज होगा। ठीक है, ये बढ़ाने का दिखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये बीपी को बढ़ा रहा है, ये अपने एक्शन को बढ़ा देता है। जब इसका एक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक बीपी आप कंट्रोल में होने लगेगी। ये अपने एक्शन को कम कर देता है। कंफ्यूज तो नहीं होना ना? ठीक है, वही फंडा है जो हम पहले बार बताए थे। और दूसरा क्या है? दूसरा यूज इनहिबिटर ऑफ द रास। अब देखो रास की वजह से क्या हो रहा है? रास क्या है? हमारा एंजियोटेंसिनोजेन। कौन सा है? एंजियोटेंसिनोजेन, यही है। ठीक है, कहाँ सिक्रीट हो रहा था भाई? हमारे लीवर से। कहाँ सिक्रीट हो रहा है? लीवर से। और हमारा कौन सा है? रेनिन। रेनिन कहाँ सिक्रीट हो रही है? किडनी से। अब ये क्या करेगा? एक सिग्नल ये इनहिबिटर का यूज करेगा। किसका? इनहिबिटर का यूज करेगा। इनहिबिटर किसको? एसिटाइलकोलिन के एक्शन को क्या करेगा? ब्लॉक करने का। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट हुआ था किसमें? सॉरी ये लीवर से नहीं, ये
एक किडनी से क्या मिला है, रेनिन मिला। ये रेनिन क्या की, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर दी किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। फिर यहाँ पे हमारा क्या क्या था, एसिटाइल कोलिन एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर दी किसमें, सेकंड में। ठीक है, वहां पे हम एक पॉइंट थोड़ा सा गलत बता रहे थे, क्या कि यहाँ पे जो लीवर से सिक्रेट होता है, लेकिन लीवर से नहीं सिक्रेट होता है। अब वहाँ पे मैसेज हमारा किडनी के पास नहीं जाएगा, लीवर के पास नहीं जाएगा, सिर्फ मैसेज किसके पास जाएगा, किडनी के पास जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, अब यहाँ पे कौन इसके एक्शन को कौन बढ़ा रहा है, हमारा एसिटाइल कोलिन बढ़ाता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 2 में। ये क्या करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। क्या करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए रिस्पांसिबल होता है। अब यूज इन मीटर, अब ये क्या करता है, हमारे ही बॉडी से क्या डिक्रीज होता है, ब्रेडिकाइनिन नाम का एक हार्मोन डिक्रीज होता है। क्या डिक्रीज होता है, ब्रेडिकाइनिन नाम का एक हार्मोन डिक्रीज होता है। वह इसी की जगह जाकर क्या करता है, इसी के रिसेप्टर पर, भाई ये अपना एक्शन कब शो करेगी, जब अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होगी, जब अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होगी तब अपना एक्शन शो करती। अब ये जो हमारा ब्रेडिकाइनिन नाम का जो हार्मोन्स होता है या फिर जो केमिकल्स होते हैं, वो इसी के एक्शन पे जाके क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। इसी के एक्शन पे क्या करते हैं, बाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा एसिटाइल कोलिन बाइंड ही नहीं कर पाएगा। क्या, एसिटाइल कोलिन बाइंड ही नहीं कर पाएगा। जब एसिटाइल कोलिन नहीं बाइंड कर पाएगा तो इसका एक्शन देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये जो हमारा कौन सा होता है, ब्रेडिकाइनिन जो होता है एज ए काम करता है एंटागोनिस्ट की तरह। एंटागोनिस्ट मतलब कि इसके एसिटाइल कोलिन के एक्शन को डिक्रीज करने का काम करता है। अब जब ये बाइंड ही नहीं हो पाएगा, ये अपना एक्शन ही नहीं दिखाएगा, मींस कि हमारा एंजियोटेंसिनोन कन्वर्ट ही नहीं होंगे एंजियोटेंसिनोजेन में। जब कन्वर्ट ही नहीं होंगे तो यहाँ पे हमारा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा ही नहीं। जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा। ठीक है, वेसोडाइलेशन में क्या होता है, हमारी बीपी लो होती है, मींस कि हमारी बीपी धीरे धीरे लो हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया। अभी 2 टॉपिक बची हैं। एक हार्ट से होने वाले डिजीज कौन कौन से होते हैं, एक आपका है ईसीजी, ये वाला, ये वाला। इसके बाद हार्ट, कल हार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बोर हो गया ना हार्ट से।